बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी वाईफाई नेटवर्किंग के मुतल्लिक है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको एक कंप्लीट और बेसिक मालूमात देने वाले हैं। जो कि ये वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि दुबई में रहते हैं और बेसिकली वो पाकिस्तान कश्मीर के इलाके के हैं। तो उन दोस्तों से मेरी काफ़ी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि जी मुझे पाकिस्तान आके ये वाला काम करना है। तो काफ़ी सारी वीडियो उन्होंने मेरी देखी हैं। वो कहते हैं कि जी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं, लेकिन मुझे कंप्लीट एक वीडियो के अंदर समझाएं कि अगर हम वाईफाई नेटवर्किंग करना चाहते हैं पाकिस्तान में तो हमें इस बिज़नेस के ऊपर कितना पैसा लगेगा, यानी लागत कितनी आएगी, और हम किस तरीके से कर सकते हैं। आया कि हम खुद भी कर सकते हैं या कि हमें किसी एक्सपर्ट आदमी को बुलाना होगा। तो अगर जो आदमी थोड़ा बहुत काम जानता है तो ये इसलिए पूछ रहे हैं कि वो खुद भी कर सकता है या कि लाजमी है कि पहली मर्तबा वो किसी एक्सपर्ट आदमी को बुला ले और काम को थोड़ा सीख ले, समझ ले, और उसके बाद जो है ना वो चाहे खुद भी कर ले काम। तो दोस्तों, मैं आपको जो है ना उन दोस्त की फरमाइश के ऊपर इस एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट बताने वाला हूँ A to Z कि आप वाईफाई नेटवर्किंग बेसिक शुरू से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कितने पैसों से कर सकते हैं, और आपके पास कौन सी मशीनरी लगेगी, कौन कौन सी डिशें डिवाइसें लगेंगी। एक एक चीज़ डिश का, डिवाइसों का मैं रेट भी आपको साथ के साथ बताता रहूँगा, और आपको उन तमाम चीज़ों के बारे में अब मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप थोड़ा बहुत काम जानते हैं, यानी कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के साथ टच हैं, मोबाइल कंप्यूटर हो गया या इस तरह की कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्डें हैं, तो अगर इन फील्ड के साथ आप टच हैं तो फिर इजीली मेरी वीडियो को देख के तो आप काम कर सकेंगे। बाकी की मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूं तो आपका शिकवा शिकायत भी बजा है कि आप कहते हैं कि जी शाजी आप बहुत लंबी और लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। तो अगर मैं आपको हकीकत में समझाऊंगा तो साफ ज़ाहिर वीडियो लंबी होगी। अगर मुझे जो है ना सिर्फ व्यूज़ लेने हैं और बस चंद बातें बता के और ख्वाब सुहाने दिखा के आपको जो है मैं निकल जाता हूँ, तो मेरा तो काम हो जाएगा, यानी मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे, और आपका काम नहीं होगा। आप बार बार चैनल के ऊपर आते रहेंगे। अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, जब आपको थोड़ा बहुत काम आ जाएगा उस वक्त आपको समझ आएगी कि ये बंदा बेईमानी कर रहा था, ये सही हमें समझा रहा था, नहीं समझा रहा था, हमारा टाइम ज़ाय करवा रहा था। ये फिर सारी बातें आपको बाद में पता चल जाएंगी जब आपको थोड़ा बहुत काम की समझ बूझ लग जाएगी। तो दोस्तों, बातें भी आपको साथ के साथ सुननी होगी, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप न्यू बंदे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है कि आपके साथ आगे क्या हाथ हो सकता है, क्या सीन हो सकता है, आपके साथ कौन सा फ्रॉड हो सकता है, किस मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। तो इसीलिए जो मैं इधर उधर की बातें घुमा फिरा के आपको सुनवाता रहता हूँ, उससे आपको अगर आप समझ है तो आप मेरी बातों से एक मतलब निकाल सकते हैं, एक तजर्बा कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस रास्ते पे नहीं जाना, इस रास्ते पे खड्डा है, तो आप मेरे रास्ते यानी मेरी बात को आपने इग्नोर कर दिया। जब आप जाके खुद गिरे खड्डे में तो आपको पता चले। अगर कोई बंदा भी आपको कह रहा है तो आपको चाहिए कि उसके ऊपर गौर व फिक्र करनी चाहिए। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ तो उन मेरी बातों के ऊपर आप गौर व फिक्र करें। जो हकीकत बात होती है वो भी पता चल जाती है, जो एक टेम्परेरी बात होती है, झूठ होता है, फ्रॉड होता है, वो भी बंदे को पता चल जाता है। जो बातें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, अगर आप में थोड़ी बहुत भी समझ बूझ है, अगर आप दुनिया में चलते फिरते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको समझ आनी चाहिए कि मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ इस टाइम माशरे में ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो फिर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँ, अगर मैंने नहीं करना तो फिर नहीं करना। तो दोस्तों देखिए, अभी कुछ लेक्चरबाजी भी हो गई है, तो अब जो है ना अब काम की बात भी हो जाए। अब हम बात ये शुरू कर रहे हैं कि हमने एक वीडियो के अंदर कवर करना है कि हमने नेटवर्किंग करनी है और इसके ऊपर लागत कितनी आएगी और हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं या हमें किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो बराए करम हमारी वीडियो को ऑनलाइन देखा करें, डाउनलोड मत किया करें, और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। तो दोस्तों, अभी हमारी बात जो शुरू हो रही है वाईफाई नेटवर्किंग के हवाले से, वो ये है कि देखिए मैं आपको काफ़ी सारी वीडियो दे चुका हूँ, उसमें एक एक चीज़ डिटेल के साथ समझा चुका हूँ। मैं बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि आपने PTCL से, वतीन से, मल्टीनेट से, फाइबर कंपनी से, किसी भी कंपनी से जो है ट्रांसफर से, किसी से भी आपने नेट ले लिया है, वो आपको नेट दे रहा है सिटी में,
क्योंकि साफ ज़ाहिर है अब गाँव में तो उनके जो है ना वो नहीं लगे हुए सिस्टम, वो आपको सिटी में ही नेट देंगे। जहाँ पे आपको नेट दे रहे हैं वहाँ पे अगर कोई प्लाजा वगैरह है तो आप उन प्लाजे वगैरह वालों के साथ बात करके अपनी डिश लगा सकते हैं। यानी कि आपको 2 डिशें लगानी पड़ेंगी, एक डिश जो है जहाँ से आप नेट ले रहे हैं और एक डिश जहाँ पे आप सेटअप लगा रहे हैं, यानी कि आप अपने घर में। तो 2 डिशों का होना आपके पास ज़रूरी है। तो अब पहले डिशों की बात कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखें, अगर आप ले रहे हैं 6-7 किलोमीटर से अंदर, यानी कि आप 5-6 किलोमीटर तक नेट ले रहे हैं, यानी इतने करीब है आपके कोई भी कंपनी है जो आपको नेट दे रही है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो फिर 2 लाइट बीम अगर आप सिंपल ही ले लें, सादे वाली, तो वो तकरीबन 18,000 रुपये की आएंगी। आपका काम चल जाएगा, एक लाइट बीम वहाँ पे लग जाएगी, एक आपके घर लग जाएगी। अगर आपके पास कस्टमर ज़्यादा हैं, यानी कि अगर आपके पास 30-40 कस्टमर है, तो ये जो लाइट बीम है ये बिल्कुल सही वर्क करेंगी। अगर इससे ज़्यादा है, आपके पास 100-150 कस्टमर है, तो फिर आपने लेनी लाइट बीम है, आपने लाइट बीम एसी वर्जन ले लेना है, क्योंकि एसी वर्जन जो होता है उसमें डाटा उठाने की कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। वो आपका 100-150 यूज़र इजीली चला देगी, क्योंकि आपका जो फासला है वो 5-6 किलोमीटर है। तो अगर आपका फैसला ज़्यादा है, जहाँ से आप नेट ले रहे हैं 10-12 किलोमीटर अगर बन जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वहाँ पे पावर बीम 400 लेंगे, UBNT कंपनी की जो डिश होती है। तो वो डिश जो है ना इस टाइम मार्केट में 20,000 रुपये की एक मिल रही है, और जो पेयर है, जोड़ी है, वो आपको तकरीबन 40,000 रुपये का मिलेगा पेयर। ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ, तो ये इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मैं मार्केट से रेट के हवाले से टच नहीं रहता। मुझे एक अंदाज़ा होता है, जो दोस्त ख़रीदते हैं, डिस्कस होती रहती है, तो उनके हवाले से। बाकी अगर आपको जो है ना सही माने में रेट मालूम करने हैं, या तो आप ऑनलाइन कर लें या फिर किसी दुकानदार से कंफर्म कर सकते हैं। मैं जो आपको बताऊंगा ये इसमें 1,000-500 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने अगर आपके 10-12 किलोमीटर दूर से आप नेट रिसीव कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है ना पावर बीम 400 लेनी चाहिए। ये जो पावर बीम 400 है, ये भी आपके 50-60-100 यूज़र तक आराम से चला सकती हैं। अगर इससे भी आपके यूज़र ज़्यादा बढ़ते हैं, 200-250 यूज़र हो जाते हैं, तो फिर आपने लाइट बीम अपना पावर बीम ही लेनी है, लेकिन पावर बीम आपने एसी वर्जन ले लेना है, जो मतलब एक जनरेशन 2 होती है, एसी वर्जन में होती है, तो वो ले लेनी है। वो तकरीबन 45 से 50,000 रुपये की आपकी यही वाली जो मतलब पावर बीम 400 होगी, एसी वर्जन में आएगी। तो ये तो हो गया 10-12 किलोमीटर दूर से अगर आप नेट ले रहे हैं। अगर आप नेट ले रहे हैं 20 किलोमीटर दूर से, यानी 20-22-25 किलोमीटर दूर से अगर आप नेट ले रहे हैं, यानी 20 से 25 किलोमीटर के दरमियान से आप नेट ले रहे हैं, आपकी सिटी दूर है जहाँ से आप नेट ले रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आप जो है ना 2-3 किस्म की डिशें यूज़ कर सकते हैं। एक तो UBNT कंपनी की है 620, यानी कि हम उसे जो है ना 620 कहते हैं। तो 620 आप ले लें, सादा ले लें, एसी ले लें। सादा ये होगी कि अगर आपके पास कम यूज़र हैं फिर तो आप सादा ले लें। अगर आपके पास यूज़र बढ़ते हैं, उसी डिश को आप जो है वो एसी वर्जन में ले लेंगे, यानी कि जनरेशन 2 में लेंगे। वो जो आपको 620 मिलेगी तकरीबन 60-65 हज़ार रुपये के करीब मिलेगी। अगर आप इसका एसी वर्जन लेते हैं तो वो आपको 80-85 या 90 हज़ार रुपये की भी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये इसके साथ अगर आप ये मार्केट में शार्ट है, तो फिर आप जो है ना 30 dBi रॉकेट डिश लेके उसके नीचे रॉकेट M5 लगा सकते हैं। ये पेयर आपको जो है तकरीबन 70,000 रुपये का, 70,000 से लेके 80,000 रुपये तक का पड़ेगा ये पेयर। और इसमें भी अगर आपका मजीद यानी यूज़र, ये 150-200 यूज़र आराम से चला सकते हैं आप इसके ऊपर। अगर इससे यूज़र आपके बढ़ जाते हैं, 300-400-500 यूज़र तक चले जाते हैं, तो फिर आप जो है यही वाली डिशें जो रॉकेट डिशें हैं, रॉकेट एयर फाइबर कहलाती हैं, ये आप जो है मतलब है कि इसमें एसी वर्जन में ले लेंगे, और इसके नीचे जो है प्रिज्म लगेगा, डिश यही 30 dBi रहेगी रॉकेट डिश। तो ये पेयर आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपए का पड़ेगा। यानी मैं तकरीबन का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 5-10 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये फिर दोनों चीज़ें आप यानी कि ध्यान में रखनी है। अगर आपको पूरा पता है कि मेरे इलाके में मुझे इतने यूज़र मिलेंगे, तो उसके हिसाब से फिर आपने फैसला करना है कि आपको सादा डिश लगानी है या एसी डिश लगानी है। ये तो यहाँ तक हमारा मसला हो जाता है, और हमारी जो मतलब है कि औकात है या रेंज पहुँच है वो यहीं तक ही है, इससे आगे की नहीं है। वैसे मैं थोड़ा सा आपकी मालूमात के लिए बता देता हूँ कि अगर इससे आगे, यानी कि हमने 25 किलोमीटर तक बात किया है, अगर आप 30 से 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर तक आप नेट रिसीव करना चाहते हैं, तो दोस्तों करना क्या होगा, फिर इसके लिए आपको 34 dBi डिशें लेनी होगी, एयर फाइबर HD कहलाती हैं, वो भी UBNT कंपनी की होंगी। तो वो दोस्तों डिशें जो है ना इस टाइम आपको
2.25 लाख से यानी कि 3 लाख के दरमियान मिलेंगी, यानी कि 2,70,000 75,000 से लेके यानी कि 2,80,85 या 90,000 रुपए तक मिल सकती हैं। तो वो फिर आपके जो है ना यूज़र इतने अच्छे खासे चला सकती है कि वो आपके 800, 1000, 1200 यूज़र तक इजीली वो चला सकती है, क्योंकि उसमें गीगा की पोर्ट होती है। वो बहुत ही हैवी डिशें हैं और इससे भी हैवी डिशें मार्केट में दस्तयाब हैं, लेकिन उसके ऊपर मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मुझे उसकी कोई मालूमात है। अगर इससे भी आगे आप जाना चाहते हैं तो आप मज़ीद जो है ऑनलाइन सर्चिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको अच्छे से पता चल गया है कि आप, क्योंकि मुझे अब पूरा पता नहीं है, अगर मुझे कोई एक बंदा बता देना जी मुझे फलां जगह से नेट लेना है, इतना किलोमीटर है, तो मैं एक ही डिश उसको रिकमेंड करूंगा और पूरी बात कर दूंगा। लेकिन मेरी वीडियो को हर किस्म का बंदा देख सकता है, तो किसी बंदे के पास बजट कम भी हो सकता है, किसी बंदे के पास बजट ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए करके मैं जो है मुख्तलिफ बजट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ताकि जिसको भी जो बजट सूट करता है या जो डिश सूट करती है तो वो अपने हिसाब से ले सकता है। अभी आपको अच्छे से समझ आ गया कि कितना दूर से आपने लेना है, तो उसके लिए आपको कौन सी डिश वगैरह यूज़ करनी होगी। अब चलते हैं टावर की तरफ। दोस्तों देखें, ये एक काम डिशों का होता है, दूसरा काम टावर का भी साथ साथ होता है। ये भी हम जितना दूर चले जाएंगे उसके हिसाब से टावर भी हमें बड़ा लगाना पड़ेगा। तो हम शुरू में बात कर लेते हैं कि जैसे हम लाइट बीम लगा रहे थे 5-6 किलोमीटर के एरिया के अंदर थे। अगर हम 5-6 किलोमीटर के अंदर हैं तो दो चीज़ें हैं, या तो अगर आपके पास बजट नहीं है तो मैंने एक वीडियो बना के दी है, तो उस वीडियो का मैं थंबनेल आपको दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो को आप देख लें, इसमें जो एक नलके वाली 2 मशीनें आप ज्वाइन करके यानी कि 15-20 हज़ार के अंदर आप अपना टावर तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनली होगा। इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। आप इसके ऊपर चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं, डिशें भी लगा सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। यानी 40 फुट की 2 मशीनें हो जाएंगी, 5 फुट के ऊपर नाली लगा देंगे, तो ये हमारा 6-7 किलोमीटर के एरिया के अंदर ज़बरदस्त काम करेगा इसके ऊपर, चाहे हम जितनी भी डिवाइसें लगा दें। तो दोस्तों अगर हमारा हो जाता है वक्फा यानी कि 10 से 12 किलोमीटर हो जाता है, तो वो अगर दूसरे दोस्त के पास टावर बड़ा है यानी कि 80 फीट या 100 फीट का है, तो फिर आप इसी नलके वाली मशीन के साथ काम कर सकते हैं कि एक डिश तो आपकी यहाँ 45 फीट के ऊपर लग जाएगी, दूसरी डिश जो होगी जिस दोस्त से आप ले रहे हैं नेट, तो उस दोस्त के जो टावर होगा उसकी टॉप पे लग जाएगी। यानी कि उसका 80 फुट का या 100 फुट का टावर है, तो आपकी जो डिश होगी उसकी टॉप के ऊपर लग जाएगी, यानी कि 100 फुट के ऊपर लग जाएगी या 90 फुट के ऊपर लग जाएगी। ये वाली डिश आपकी 45 फुट के ऊपर होगी, तो ये फिर काम चल जाएगा आपका। तो यानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर उसके पास भी टावर छोटा है 60 फीट का है, तो फिर लाजमी है कि आपको भी 60 फीट का टावर लगाना होगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको लाजमी ध्यान में रखनी है कि उस साइड पे भी टावर कितना है, आपकी साइड पे टावर कितना है, फिर इनकी हेड कैसे बनाई जाती है, फार्मूला क्या होता है, यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं कि पावर बीम से हम आगे निकल रहे हैं, बड़ी डिशों की तरफ आ गए हैं कि हम 20 से 25 किलोमीटर सिटी से नेट उठा रहे हैं। तो उसके लिए मस्ट है आपके पास जो है 60 से 70 फुट का टावर होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप 60 फीट का टावर लगवाते हैं तो ये आपको 60,000 रुपये में मिलेगा। नॉर्मल टावर की मैं बात कर रहा हूँ जो आम तमाम वाईफाई नेटवर्किंग वाले लगवा रहे हैं, तो ये वो होगा। और इसकी मजदूरी जो बनती है वो तकरीबन 15,000 रुपये मजदूरी वगैरह बनती है इसकी। तो मजदूरी अलग टीम लेगी जो मतलब टावर को लगाएगी। जो बंदा आपको टावर तैयार करके देगा वो आपको 60,000 रुपये में 60 फीट का टावर कंप्लीट देगा, उसके साथ केल काबले वगैरह हर चीज़ देगा। आपको किसी चीज़ की भी मार्केट से नहीं लेनी पड़ेगी। सिर्फ एक काम आपको और भी करवाना पड़ेगा कि ये जो टावर लगता है और इसके नीचे जो ज़मीन के अंदर 4-5 फीट की जो नीचे बेसें बनती हैं, तो चिक्कों के लिए और स्पोर्टों के लिए, तारों की स्पोर्टों के लिए और जो टावर के लिए बनती हैं, तो इसके ऊपर भी आपका 5 से 10,000 रुपये खर्चा आ सकता है, क्योंकि इसके लिए भी एक दिन मिस्त्री आएगा, मजदूर साथ लगेंगे, 1-2 बोरी सीमेंट आएगी, सरिया आएगा, तो इसके लिए भी जो है ना आपका जो है 5 से 10,000 रुपये खर्चा हो सकता है। और यहाँ पे मैं जो आपको बरादराना मशवरा दे रहा हूँ, आप टावर किसी से भी लगवाएं, लेकिन ये बेसें उससे मत बनवाना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही गुरपते की बात है। तो ये होगा, ये जब वो टावर लगाने वाले लोग आएंगे तो उनको बहुत जल्दी होती है, वो एक दिन में टावर लगा के निकल जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन देंगे। तो जो आप बेसें नीचे बनवाएंगे वो खुश्क नहीं होगी, तो वो आपका काम जो है ना बस यूँ समझ लें कि गुजारे वाला हो जाएगा, बाकी जो है अच्छे तरीके से वो काम नहीं होगा, यानी मुतमईन होने वाली बात नहीं होगी। तो आपने क्या करना है कि 15-20 रोज़ पहले टावर जब भी आपने लगवाना, उससे 15-20 रोज़ पहले आपने यानी किसी मिस्त्री वगैरह को बुला लेना है। और बेसें कैसे बनती हैं इसके ऊपर मैं कंप्लीट आपको वीडियो बना के दूंगा। आप मेरी वीडियो एक मरतबा मिस्त्री को दिखा देंगे तो इंशाल्लाह वो आपको बेसें बना के दे देगा, क्योंकि उसका काम है, प्रोफेशनल बंदा है,
मकान तैयार करता है, मिस्त्री है, तो वो मेरी वीडियो को देखते उसको समझ आ जाएगा कि ये किस किस्म की बेसें नीचे वाली बनानी है। तो बेसें जो है आप 15-20 रोज पहले बनवा लेना है, बेसें खुश्क हो चुकी होंगी। जो भी टावर लगाने वाला आएगा तो वो आके सीधा सीधा जो है ना मतलब ये टावर लगा देगा, और उसके साथ टीम जो उसके पास होगी वो टावर लगा देगी। टावर जो आपको दे रहा है बंदा वो आपको टावर पहुंचा देगा। तो इस तरीके से ये आपके 75 फुट के टावर की रेट वगैरह मजदूरी का आपको पता चल गया। बाकी अगर आपके पास आपने 80 फुट या 100 फुट का टावर लगवाना है तो बस फार्मूला वही चलेगा। 100 फुट का टावर आपको 1 लाख रुपए में मिलेगा। इसकी मजदूरी 20 से 30 हज़ार हो सकती है। वो फिर लोकेशन को देखना पड़ता है कि हम छत के ऊपर लगा रहे हैं, ज़मीन के ऊपर लगा रहे हैं, इसमें कौन कौन सी हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो ये चीज़ें देखनी होंगी। तो उसके ऊपर जो बेसें वगैरह बनेगी वो आपका 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा हो सकता है, क्योंकि उसमें बेसें थोड़ा ज़्यादा भी बनेगी, बड़ी भी बनेगी, हैवी भी बनेगी। तो अभी आपको टावर के रेट प्राइस का भी पता चल गया। कैलकुलेशन तमाम रेटों की, डिशों डिवाइसिंग जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने खुद कर लेनी है। मैं आपको रेट बताता रहा हूँ, तो आपने ये पीछे वीडियो को रिवर्स भी करके रेट वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये टावर का फार्मूला हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, अगर आप 20 से 25 किलोमीटर दूर से नेट ले रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कम अज़ कम, अगर गुंजाइश करते हैं तो आपका 60 फुट का टावर होना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी के सिग्नल लेना चाहते हैं तो आपके पास 80 फुट का टावर होना ज़रूरी है, यानी कि 25 किलोमीटर दूर से। और दोस्तों उसके बाद अगर आप गुजारा करना चाहते हैं, आपके पास बजट नहीं है, तो फिलहाल जो है शुरू में आप 60 फुट का लगा लें। बाकी 2 पीस जो है उस बंदे से आपने बात कर लेनी है, जो बंदा जो है आपको नेट वो टावर बना के दे रहा है, उसकी डई वगैरह जो है महफूज कर लेनी है। फिर बाद में आप 2 पीस बनवा के 6 महीने बाद, साल बाद उसको जो है ना आपने अपग्रेड कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आपने 25 किलोमीटर दूर से अगर आप नेट ले रहे हैं तो आपने 80 फुट का टावर लगवाना है। बजट कम है तो आपने 60 फुट का लगवा लेना है। अब दोस्तों बात ये हो जाती है, अगर आपने 30, 35, 40 किलोमीटर दूर से नेट लेना है तो उसके लिए आपने लाजमी है आपके लिए कि कम अज़ कम आप 120 फुट का टावर लगवाएंगे। और दोस्तों उसके ऊपर डिशें वगैरह भी जो मैंने आपको बताई हैं कि वो HD वाली डिशें लगेगी। तो ये आप 35-40 किलोमीटर से आराम से नेट उठा सकते हैं। आपके पास भी 120 फुट का होना ज़रूरी है, और जो दोस्त से आप नेट ले रहे हैं वहाँ से भी 120 फुट का होना ज़रूरी है। अगर उसके पास ज़्यादा 140-50 है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपकी कनेक्टिविटी बहुत ही प्यारी बन जाएगी। तो दोस्तों कनेक्टिविटी का मैं आपको बता दूं कि ये जो हम 2 डिशें आपस में कनेक्ट करवाते हैं और उसकी सिग्नल क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूं। अपनी डिश की मेरी देख लें, तो मेरी डिश की जो सिग्नल क्वालिटी है, क्योंकि मेरा वक्फा बहुत कम है तो इसीलिए बहुत ही गुड आ रही है। तो आपका वक्फा ज़्यादा होगा तो आपकी इस तरीके से नहीं आएगी। तो जो बेस्ट से बेस्ट जो सिग्नल क्वालिटी होती है वो ये होती है कि आपकी 50-55 जो है ये रहे मैनेज सिग्नल क्वालिटी, और जो आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है ये आपकी 50-55 रहे, और जो MBs है TRX और RX ये आपके कम अज़ कम 300 MB से नीचे नहीं आने चाहिए अगर आप अच्छी क्वालिटी लेना चाहते हैं। और दोस्तों CCQ वगैरह जो है वो आपका 90 से ऊपर रहना चाहिए, 90-95 होना चाहिए। अगर आपका 98-99 यानी हो जाता है या 100% हो जाता है ये तो और ही गुड हो जाता है। तो ये भी हो जाता है अगर आपके पास हैट ज़्यादा है, डिशें अच्छी हैं, तो ये आपका CCQ वगैरह 90-95 से ऊपर यानी कि 100 तक भी चला जाता है। तो ये CCQ क्या होता है, ये सिग्नल स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थंबनेल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर आप पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है, ये आप देख लें। इसमें मैंने अच्छे तरीके से जो है ना आपको बताया है कि CCQ और ये तमाम चीज़ों को आप अच्छे से अच्छे कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लें तो इंशाल्लाह आपको सारा पता चल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं कि हमें टावर की प्रेस का भी पता चल गया, और हमें डिशों वगैरह की प्रेस का भी पता चल गया, और हम जो है ना कितने फासले से अगर नेट लेंगे तो कौन सी डिशें इस्तेमाल करेंगे, कितने दूर से अगर नेट लेंगे तो कौन सा टावर, कितनी हाइट वाला टावर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है। तो मज़ीद मैं ये करता हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये वीडियो जो है एक यानी कि वीडियो में यानी कि पार्ट में कवर नहीं हो सकती, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर इसको कोई भी दोस्त नहीं देखेगा। तो मैं ये करता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे मैं जो है ना रोक देता हूँ, स्टॉप करता हूँ। तो इसका जो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ तो वो भी तकरीबन इतना बन जाएगा। इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम इस जो टॉपिक है इसको पूरा कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं कि हमने डिशें कौन सी लगानी है, वक्फे के हिसाब से टावर कौन सा लगाना है, ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है, आगे नीचे हमने कौन सी मशीनरी लगानी है यूज़र के लिए, स्पीड वगैरह कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सी डिवाइसें लगानी है, यूज़र को नेट देने के लिए किस किस तरीकों के साथ हम दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है
तो अगली वीडियो भी आपके लिए लाजमी है कि आप देखें, क्योंकि अगर आप पूरी मालूमात ये काम फ्री में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर दोस्तों रात 8 बजे आपको वीडियो मिलेगी। और अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो जो है महीने के अंदर जो है वो मैं आपको 7 से 8 वीडियो दे सकूँगा। 3-4 दिन के बाद एक वीडियो आएगी। जैसे मौसम नॉर्मल हो जाएगा तो दोस्तों फिर आपको रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियो मिल जाएंगी, क्योंकि अभी मेरी शॉप के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों आपने एक बात मुझे लाजमी बतानी है, क्योंकि आज से पहले जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है तो क्योंकि वो समय ठंडे मौसम थे तो मैं अपना जो फ़ैन है छत के ऊपर जो लगा हुआ है उसको बंद करके बैठता था। आज की वीडियो में मैं फ़ैन जो है वो खुला छोड़ा हुआ है, फ़ैन चल रहा है और फ़ैन का शोर वगैरह मुझे तो सही सुनाई दे रहा है। लेकिन आपने ये देखना है कि आपको जो वीडियो के दरमियान फ़ैन की कोई आवाज़ डिस्टर्ब वगैरह कर रही है या नहीं कर रही, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, इसके बारे में आपने मुझे लाजमी बताना है। कि अगर आपको आवाज़ जो है परेशान कर रही है, डिस्टर्बिंग हो रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको फ़ैन को बंद करके वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।